आज से 2 साल पहले रघु शेर सिम्बा नाम के इस छोटे से चीता के बच्चे को लेकर इस जंगल में आया था और तब से वो यहाँ रहकर इस बच्चे की देखभाल करके उसका पालन पोषण कर रहा है। बेटा सिम्बा, तुम खुद को कभी अनाथ मत समझना। अब से तुम मेरे बेटे हो। दुनिया भले ही तुम्हें नफरत की नजरों से देखे, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया है, मरते दम तक मैं उस वचन को निभाऊंगा। आखिर सिम्बा नाम का ये बच्चा कौन है जिसके लिए रघु ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, जिसके लिए उसने अपना घर बार सब त्याग दिया और सबसे दूर यहाँ आकर रहने लगा। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु के पिता महाराज रुद्रा, जो मांडवा जंगल के महाराज थे, पिछले 25 वर्षों से मांडवा जंगल को संभालते आ रहे थे। सालों से मांडवा जंगल अपनी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मशहूर था। मांडवा में हर एक जानवर अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन जीता और सब एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और हर कोई एक दूसरे के कामों में हाथ बटाया करता था। वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी मादा भालू हर रोज बच्चों को एक वीर योद्धा की कहानी सुनाती। वो जिसके आते ही जंगल के बाग दहाड़ने लगते हैं, आसमान में बादल जिसकी दहाड़ से गरज उठते हैं, वो है एक ऐसा वीर बहादुर योद्धा। गरीबों का वो है मसीहा और जालिमों का वो है विनाशक। वो था रुद्रा महाराज का इकलौता बेटा रघु, अपनी बहादुरी के लिए जिसने मांडवा में अपना नाम कायम किए हुए था। जिसकी बहादुरी और जज्बे को देखते हुए रुद्र महाराज ने रघु को मांडवा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उधर खतरनाक दरिंदे जानवरों का एक बड़ा दस्ता लिए कांचा बाग मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मांडवा की सीमा के बाहर ही अपने सिपाहियों के साथ डेरा डाल लिया और वहीं से वो मांडवा पर हमले की तैयारी करने लगा। उस रघु की ताकत के आगे हमारा ये विशाल रेवड़ भी कम पड़ जाएगा महाराज। वो अकेला 100 के बराबर है। उसे अपने सामने झुकाने के लिए हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी। चिंता मत करो सिपाहियों, आखिर मांडवा में कोई तो ऐसा होगा जो मांडवा के साथ वफादारी करते हुए हमारा साथ देगा। मुझे ऐसे ही किस शख्स की तलाश है। यूं कांचा अपने सिपाहियों के साथ बड़े मंसूबे बना रहा था और उधर मांडवा के एक वफादार सिपाही ने चंद पैसों और दौलत के लालच में आकर मांडवा के साथ गद्दारी करने पर वो मजबूर हो गया। रुद्रा महाराज का एक वफादार सिपाही देवरा चीता रात में आकर कांचा बाग से मिला। देवरा, वफादारी की तो सीमा लांग कर तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें माला माल कर देगा। मैं जानता हूँ मांडवा का एक एक सिपाही रघु के प्रति वफादार है और वो उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। रघु को कमजोर करने के लिए मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके एक एक वफादार सिपाही को खत्म करना होगा। तुम्हें कैसे भी करके मांडवा के वफादार सिपाहियों को अपनी बातों में उलझाकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में लेकर आना है। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर कांचा ने देवरा को सोने से भरे हुए 4 बक्से दिए। उन सोने के बड़े बक्सों को देखकर देवरा लालच में आ गया और वो भागता हुआ महाराज रुद्रा के पास गया। महाराज, मैं अभी अभी काली पहाड़ी की तरफ से आ रहा हूँ। कुछ दुश्मन घुसपैठिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में डेरा डाले बैठे हैं। वो कभी भी हम पर हमलावर हो सकते हैं महाराज। इस समय रघु भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मांडवा की रक्षा की जिम्मेदारी इस समय मेरी है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मांडवा के कुछ सिपाहियों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाऊँ और वहाँ जाकर उन घुसपैठियों को खदेड़ दूं। मुझे अपने साथ सिपाहियों को ले जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। देवराज चीता की ये बातें सुनकर रुद्रा उसको अपने सिपाहियों के ले जाने की अनुमति दे देता है और इस तरह देवरा मांडवा के कुछ वफादार सिपाहियों का एक दस्ता लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाता है। वहां आकर देवरा थोड़ा आगे चलकर दुश्मनों को आने का इशारा करता है। कांचा के सिपाही पहले से मांडवा के सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे। वो सब निकलकर बाहर आते हैं और मांडवा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते जंगल में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और कांचा के सिपाही एक एक करके बड़ी बेरहमी के साथ मांडवा के सारे सिपाहियों को मौत घाट उतार देते हैं। मांडवा के सिपाहियों को मौत के हवाले करके देवरा चीता महाराज रुद्रा के पास आता है। महाराज, हमारे सारे सिपाही काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में पहुंच गए हैं और वो सब अच्छे से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर देवरा रुद्रा के कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाता है।
और उन सब को जंगल में लाकर मौत के हवाले कर देता है। वहीं जंगल में हो रही इस खूनरेजी को एक चील आसमान से उड़कर देख रही थी। चील उड़कर रघु के पास आती है और उसने जंगल में जो भी देखा वो सब रघु को बताती है। और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ और कांचा के सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है। लेकिन आज रघु अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कांचा के सिपाहियों पर हमला कर देता है और आज रघु और उसके सिपाही मिलकर कांचा के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। रघु देवराज चीता को बंदी बना लेता है और उसे बंदी बनाकर महाराज के पास लेकर आता है। देवरा ने मांडवा के साथ गद्दारी की है। इसकी गद्दारी की वजह से मैंने अपने कई वफादार सिपाहियों को और कई बहादुर माताओं ने अपने बेटों को खो दिया। इसकी सजा का निर्णय सिर्फ मांडवा की जनता ही तय करेगी। महाराज, इसने हम सबके साथ गद्दारी की है। ये एक गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। हाँ महाराज, हाँ महाराज, इसकी सजा सिर्फ मौत है। इसे जीने का कोई हक नहीं है। वहीं जानवरों की भीड़ में देवरा का परिवार भी मौजूद था। महाराज, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। मेरा बेटा अपने पिता के बिना नहीं रह पाएगा। इसे छोड़ दो महाराज। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस देवरा के साथ इसकी पत्नी और बेटे को भी मौत के हवाले कर दिया जाए। आखिर इसकी गद्दारी में इसके परिवार ने भी इसका साथ दिया है। हाँ महाराज, इसकी पत्नी और बेटे को भी सजा मिलनी चाहिए। आप सब शांत हो जाइए। कोई भी देवरा की पत्नी और बेटे को कुछ नहीं करेगा। ये दोनों बेकसूर हैं। गद्दारी सिर्फ देवरा ने की है और सजा भी सिर्फ देवरा को ही मिलेगी। महाराज, अगर ऐसी बात है तो इस देवरा का परिवार हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। इसे मांडवा से बाहर कर दो। इसी बीच रघु सबकी बातें सुनकर गद्दार देवरा को लकड़ियों से बांधकर उसे आग के हवाले कर देता है। ये देख देवरा की पत्नी मादा चीता भागती हुई रघु के सामने आती है। रघु, मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे। इसे कभी भी हमारी कमी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो रघु। हाँ बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। इतना कहकर मादा चीता भागती हुई खुद को उस आग के हवाले कर देती है और उस आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। देवरा का बेटा सिम्बा अपने माता पिता की मौत देखकर उसका दिल आग से झुलस उठता है। महाराज, देवरा का ये बेटा कल को ये भी बड़ा होकर हमारे साथ गद्दारी करेगा। आखिर इसके अंदर भी गद्दार का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। रघु, मांडवा के जानवर सही कह रहे हैं, तुम इसे इसी समय जंगल में छोड़ाओ। नहीं पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सिम्बा के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है, मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा। और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सिम्बा के साथ एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ कांचा अपने सिपाहियों की मौत से उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए एक बार फिर से हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। जहां एक तरफ कांचा मांडवा जंगल पर एक बड़ा हमले की तैयारी में था, वहीं दूसरी तरफ रघु इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो तो बेचारे मासूम सिम्बा की माँ को दिया हुआ अपना वचन निभा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या कांचा मांडवा पर हमला करता है और कैसे रघु अपने जंगल को कांचा के कहर से बचा पाता है। तो ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।